हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं काजल शर्मा आप सबका टीचिंग परीक्षा पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो आप सब जानते ही हैं कि जिसका आप सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था कि सीटेट का नोटिफिकेशन कब आउट होगा। ठीक है, और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि सीटेट का पेपर तो अभी हम सब जानते हैं, नोटिफिकेशन तो आउट हो चुका है। और अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर 1 के लिए कौन कौन एलिजिबल है, पेपर 2 के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, सीटेट की नोटिफिकेशन जो है आज आउट हो चुकी है। मतलब अगर हम एग्जाम डेट की बात करें कि सीटेट का पेपर कब होगा, तो आपका सीटेट का पेपर जो है वो 21 जैन को होगा। 21 जैन 2024, मतलब अगले साल। ठीक है, जैन मंथ में आपका पेपर हो जाएगा। अब जो जैन मंथ में पेपर हुआ है, इसके पेपर फिल होने कब शुरू होंगे, तो हम सब जानते हैं इसके पेपर मतलब नोटिफिकेशन आज से आउट हुआ है, मतलब 3 नवंबर। तो आपके पेपर फिल होने स्टार्ट होंगे ये 3 तारीख से, मतलब आज से आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये फॉर्म जो है कब तक फिल होंगे, ये फॉर्म 23 नवंबर तक जो है आपके फॉर्म जो है ये फिल होंगे। ठीक है जी, सो इतनी बात क्लियर। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि हम सबको चल चुका है पता कि पेपर की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। अब हम आज इस वीडियो में मेन डिस्कस करने वाले हैं वो देंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब पेपर 1 के लिए कौन कौन एलिजिबल है, पेपर 2 के लिए कौन कौन एलिजिबल है। चलिए देखते हैं। अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं, सबसे पहले जो पेपर 1 है ये होता है प्राइमरी लेवल का। ठीक है, प्राइमरी लेवल का। और यहाँ पे एक बात आपको क्लियर कर दूं कि आपको सीटेट पेपर क्लियर करने से जॉब नहीं मिलती। सिर्फ ये एक मतलब एक आपका क्वालिफाइड नेचर का एग्जाम होता है। अगर आपको किसी भी टीचिंग में एक शिक्षक बनना है, एक टीचर बनना है, तो आपको इस पेपर को क्वालिफाई करना अनिवार्य है, तभी आप जॉब वाला एग्जाम जो है दे सकेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन एलिजिबल है। सबसे पहले अगर आपने 12th की हुई है, 12th में आपके 50% मार्क्स हैं और आप लोगों ने डीएलएड की हुई है जहां आप कर रहे हैं, तो भी आप इस एग्जाम को, इस पेपर 1 को फिल कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड हम बात करें, अगर आपके 12th में 50% मार्क्स है, आपने बीएलएड की हुई है जहां आप कर रहे हैं, आप फर्स्ट सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर में जब कर चुके हैं, तो भी आप ये एग्जाम जो है फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 12th में आपके 50% मार्क्स हैं, आपने डीएड की हुई है स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप पेपर 1 जो है फिल कर सकते हैं। फोर्थ जो क्या क्राइटेरिया है कि अगर आपके 12th में 45% मार्क्स हैं, आपने डीएलएड की हुई है, ठीक है, आपने डीएल की हुई है। आपको पता है कि 2022 में क्या हुआ था, एनसीटी की एक गाइडलाइन आई थी जहां पे कहा गया था कि अगर आपके 12th में से 45% मार्क्स हैं, आप डीएलएड कर रहे हैं, तो भी आप जो है पेपर 1 दे सकते हैं। तो ये तो हम सबको पता ही है कि बीएड वाले जो बच्चे हैं वो पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है जी, बीएड के कैंडिडेट जो है पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप जो है ये पेपर 1 को फिल नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये हमारा जो है पेपर 1 का क्राइटेरिया। और मैं आपको यहाँ पे एक बात पहले से ही बता दूं कि अगर आप डीएलएड जो भी आपका डीएलएड है, बीएड कर रहे हैं, जहां आपने कर ली है, तो आप ये पेपर फिल कर सकते हैं। ये आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि अभी हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है, हम फॉर्म फिल करें कि ना करें। आप चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, चाहे आप अपना जो कंप्लीट कर चुके हैं डीएलएड बीएलएड, तो आप सीटेट का पेपर 1 जो है दे सकते हैं। और ये आपका प्राइमरी से मतलब 1st to 5th के लिए अगर आपने एक शिक्षक बनना है, उसके लिए क्वालिफाई एग्जाम होता है। ठीक है जी, चलिए अब हम इसके बाद पेपर 2 की बात करते हैं, सीटेट पेपर 2 की। अब ये क्या होता है, ये आपका जूनियर लेवल का होता है। ठीक है, अगर आपने बीएससी की हो, अगर आपने बीएससी करी होती है, तो आपका साइंस मैथ्स का पेपर होता है। सब्जेक्ट जो रहते हैं साइंस मैथ्स रहते हैं। अगर आपने बीए या बीकॉम करी होती है, तो आपका यहाँ पे एसएसटी रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स हैं, आपने डीएलएड की है, जहां कर रहे हैं, तो आप पेपर 2 फिल कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड क्राइटेरिया क्या कहता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, जहां कर रहे हैं,
ठीक है, करी हुई है या कर रहे हैं। और उसके बाद पीजी में आपका क्या है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स है तो आपने बीएड करी है तो आप ये एग्जाम फिल कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं बनते, ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं बनते, तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है उसमें आपके 50% मार्क्स हैं तो भी आप जो है सीटेट का पेपर 2 जो है दे सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपके 12th में 50% मार्क्स हैं, आप बीएलएड कर रहे हैं या कर रखी है आपने, तो भी आप पेपर 2 दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि फोर्थ, ये बीएलएड क्या होती है, ठीक है, ये आपका 4 ईयर का कोर्स होता है, ठीक है, 4 ग्रेजुएशन कोर्स होता है। उसके बाद हम फोर्थ नंबर की बात करें, इसमें अगर आपके 12th में 50% मार्क्स हैं, ठीक है, 12th में आपके 50% मार्क्स हैं, आपने बीएड जो आपका 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो आपने किया हुआ है, जैसे बीए बीएड होता है, बीएससी बीएड होता है, ये भी आपका 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। ठीक है, अगर आपने ये किया हुआ है या कर रहे हैं तो भी आप ये एग्जाम फिल कर सकते हैं। उसके लास्ट हमारा क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपकी ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स हैं, बीएड आपने की हुई है या कर रहे हैं, अगेन आप पेपर 2 फिल कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये था आपका पेपर 1 और पेपर 2 का सीटेट पेपर को फिल करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अब अगर कोई डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो भी कोई डाउट है, कुछ भी आपने पूछना है, ठीक है। तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़िए मेरे साथ टीचिंग परीक्षा पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच एंड कीप पॉजिटिविटी।